हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इसमें आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंटरनेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैकेनिज्म का क्लास आज चलने वाला है। तो मैकेनिज्म का क्लास और पिछले क्लास में चला था। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें तो कुछ बातें और समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे बातें इसमें जो दिया गया है ना, पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। तो उसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो समझते हैं कि ये मैकेनिज्म क्रिया विधि है। ये पार्ट है आपका रसायन विज्ञान का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका पार्ट है। तो समझते हैं इसको कि क्रिया विधि है क्या। जैसे कि देखो, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, जितना भी रिएक्शन है, अभिक्रियाएं हैं, सब आपका क्रिया विधि में आपको बताया गया है। अगर क्रिया विधि अगर अच्छे से आप समझ लिए तो आप जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th हो, 11th हो, अगर चालू करोगे, उसको स्टार्ट करोगे ना, तो उसको लगेगा कि बस रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म के बिना आपका रिएक्शन ही समझ में नहीं आएगा। तो इसी को हम समझते हैं बात को। तो चलो आते हैं अब इस टॉपिक की ओर। तो लिखा गया है कार्बनिक अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती। अगर मध्यवर्ती क्या होता है तो पहले मध्यवर्ती को देखते हैं कि मध्यवर्ती है क्या, है ना। मध्यवर्ती है क्या, इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि ये जो मध्यवर्ती लिखा हुआ है, कहता है समांश विषमांश विखंडन। समांश या विषमांश विखंडन, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे। तो समांश या विषमांश विखंडन के जरिए होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफल बनने के पहले कुछ अति क्रियाशील अवयव बनते हैं, जिन्हें मध्यवर्ती कहते हैं। कहने का मतलब, जब आप प्रतिफल बनाओगे उससे पहले क्या होता है ना, कि एक प्रतिफल बनने से पहले आपको अति क्रियाशील अवयव बनते हैं। और अब अति क्रियाशील कार्बनिक अभिक्रियाएं बनते हैं जो प्रतिफल बनने के पहले होते हैं, जिसे उसी के से कारण आपका प्रतिफल बनता है। इसे आगे समझते हैं ना कि मध्यवर्ती पर अभिकर्मक का आक्रमण होने पर प्रतिफल बनता है। मध्यवर्ती जो होता है बहुत क्रियाशील होता है, और उस पर क्या कोई अभिकर्मक ले लिए, जैसे ब्रोमीन है, हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा, मध्यवर्ती पे अटैक करेगा, जिसे एक नए अवयव के रूप में बनता है। जैसे कार्बन, जैसे में देखो कि जब आपका ये जो मध्यवर्ती होते हैं, ये कार्बोनियम आयन बन सकते हैं, कार्बोकटायन, कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन दोनों एक ही चीज है। और आपका कार्बन आयन और मुक्त मूलक बन सकते हैं। मुक्त मूलक, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, ऐसा ऐसा कुछ पार्ट बनता है। तो हम इसी को समझते हैं। जैसे कि जब आपको मध्यवर्ती कितने टाइप्स के हो गए, तो आपको 3 टाइप के हो गए। कार्बन आयन हो गए, कार्बोनियम आयन है, मुक्त मूलक है। ये सारे क्या है, मध्यवर्ती हैं। ये सब क्या है, मध्यवर्ती हैं। और इस पे क्या करता है कि कोई एक आपका अभिकर्मक आता है, उस पर अटैक करके नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो समझते हैं आगे हम कार्बोनियम आयन। क्या समझेंगे हम, कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तो क्या है भाई, तो ये धनाविष्ट कार्बनिक अवयव है। क्या है, एक ये धनाविष्ट कार्बनिक अवयव हैं, जिनके कार्बन परमाणु पर धन आवेश रहता है। इनके कार्बन परमाणु पर क्या रहता है, धन आवेश रहता है। तो आगे समझे कि कार्बोनियम आयन, मान लेते हैं कोई CX लेते हैं, बंध के विषमांश विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। जब विषमांश विखंडन होगा ना, तो चाहे आप कार्बोनियम आयन बनेगा, चाहे कार्बन आयन बनेगा। जैसे कि चाहे आपका कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन या कार्बेनायन बनता है का विषमांश विखंडन में। और समांश विखंडन में आपका बनेगा ये आपका फ्री रेडिकल। कहाँ गया, ये आपका मुक्त मूलक बनता है आपका समांश विखंडन में। तो कहता है हाँ कि यदि X की विद्युतशीलता विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु की अपेक्षा अधिक है, तो विषमांश विखंडन के फलस्वरूप X बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाएगा। कहता है ना, विषमांश विखंडन के फलस्वरूप X क्या करेगा ना, ये जो X दिया गया है वो बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाता है। जैसा कि हम X को लेते हैं, जैसे यहाँ समझ लो कोई X ले लें, ये आपका X है। और ये क्या करेगा कि अगर इसको हम विषमांश विखंडन कराते हैं, विषमांश विखंडन के मतलब होता है कि कोई एक जो अवयव है अपना दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन कहो, उसको लेकर के अलग हो जाता है।
अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कहता है ना कार्बोनियम आयन CX बंधन के विषमांश विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं, और यदि यदि X की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से इसका हाइड्रोजन का कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है। यही कारण होता है कि X बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? इलेक्ट्रॉन का युग्म, यानी दो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो एक बंध बनते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाता है। जैसे कि एक कार्बन दिया गया है, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और X पे आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और एक बात और ध्यान देना है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास जाएगा तो माइनस चार्ज, और जो देगा वो प्लस चार्ज, ये बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे कि आखिर अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके तरफ भी दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज होगा। इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। अब देख लो यहाँ पे आपका आएगा दो इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है, पूरा इलेक्ट्रॉन में लेके चला गया, इसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन। जैसे कि एक हम एग्जांपल से समझते हैं आपके, देखो ये आपका क्या है? मध्यवर्ती हो गया है ना, ये आपका क्या है? मध्यवर्ती, और इसके ऊपर कोई अभिकर्मक आकर के अटैक करके कोई नया प्रोडक्ट बना देगा, यही तो मध्यवर्ती है। मान लेते हैं H, इधर से आपका H, ये भी है H, यहाँ पे आपका Cl दे दिए, यानी कि आपका मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड का एक एग्जांपल लेते हैं तो अब देखो ये जो Cl है, ये कार्बन परमाणु से ज़्यादा क्या है? विद्युत ऋणात्मकता है ना, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर यहाँ चला जाएगा। जैसे कि यहाँ से H दिया गया है, इधर से भी H है, और यहाँ क्या है? H है, दोनों का H दिया गया है। और दूसरी बात, जब ये ले जा रहा है तो इसके ऊपर Cl माइनस हो जाएगा और इस पे प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेथिल कार्बोनियम आयन। मेथिल कार्बोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं? मेथिल कार्बोनियम आयन, इसको बोलेंगे मेथिल कार्बोनियम आयन, है ना। तो देखना है कि इसमें हुआ क्या। सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या हुआ कि क्लोरीन क्या किया कि अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है लेकर के अलग हो गया, यानी कि इसके ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। अब देखो क्या हुआ ना कि इसमें X पर ऋण आवेश, X पर ऋण आवेश, और कार्बन पे धन आवेश। कार्बन पे क्या है? धन आवेश उत्पन्न हुआ। देखेंगे कि इसमें क्या कहता है कि इस पे ऋण आवेश और उस पे धन आवेश उत्पन्न होता है। तो ऋण आवेश थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो इसको सही लिखा जाए। X पे क्या आया है? ऋण आवेश। X पे आया है आपका ऋण आवेश, और कार्बन पे क्या आ गया है? धन आवेश, है ना। कार्बन पे धन आवेश और X पे क्या आ गया है? ऋण आवेश। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। जैसा कि आपने समझा इसको कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की, अगर पूरा जो एक बंध है ये पूरा कोई एक लेके चला जाए, अब कोई एक लेके चला जाएगा कैसे? क्योंकि जिसके विद्युत ऋणात्मकता इसकी अपेक्षा अगर ज़्यादा रहेगा इसका, तब यही दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उसी को रहता है जो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा रहता है। अब ये सारे पर ये आपका क्या है? मध्यवर्ती, है ना। ये क्या है? मध्यवर्ती। जैसे कहता भी है ना कि समांश भी हो चाहे विषमांश हो, तो यहाँ पे विषमांश हुआ। विषमांश कहने का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन कोई एक ही अवयव लेके चला जाए। असमांश में क्या होता है कि इसके बीच में टूटता है,
इसमें आपका बनता है आपका मुक्त मूलक, यानी कि फ्री रेडिकल बनता है। तो देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अव है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको और बताएंगे। फिलहाल इसके बारे में और बताना है, जैसे कि आपका ये जो दिया गया ये इसको ध्यान रखना है, कार्बोनियम आयन। ये जो कार्बोनियम आयन है इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। तो आगे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।